हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर दीपा, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दांतों का हिलना यानी कि टीथ मोबिलिटी के बारे में। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो आएगी तो आप तक जानकारी पहुंच जाएगी। दांतों का हिलना यानी टीथ मोबिलिटी, इसके क्या कारण हैं, क्यों आजकल ये यंग एज यानी कि मिडिल एज 30 या 35 की एज में भी कई बार दांत बहुत ज़्यादा हिलने लग जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में इन सब बातों के बारे में, क्या क्या कारण हैं, उनके क्या ट्रीटमेंट है और कैसे हम इन दांतों को वापस मजबूत कर सकते हैं और कैसे इनका हिलना बंद कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, दांतों का हिलने के मेन अगर हम कारणों की बात करें तो इसके जो मेन कारण हैं वो है प्लाक और कैलकुलस का जमाव, पायरिया, प्रेगनेंसी, डायबिटीज़, एक्सीडेंटल ट्रॉमा और टबैको। अब हम वन बाय वन डिटेल में मैं इनके कारण बताऊंगी और इनका ट्रीटमेंट बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं दांत के स्ट्रक्चर की। देखिए, जो दांत का जो पोर्शन हमें बाहर दिखाई देता है, जो ये हमें पोर्शन बाहर दिखाई देता है, ये इसका क्राउन होता है और जो मसूड़ों के अंदर है वो हैं जड़ें, जो इसका रूट पोर्शन है। देखिए, ओनली जो हमारा 1/3 पोर्शन ही बाहर है और 2/3 हमारा दांत अंदर है, यानी कि बोन के अंदर, जबड़े की हड्डी के अंदर है। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, जो हमारा दांत है वो देखिए बाहर किससे, जो मसूड़े के अंदर किससे कवर है। सबसे पहले मसूड़ा है, फिर हमारी दांत की हड्डी है और हड्डी और दांत के बीच में देखिए एक पतले से धागे के समान जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें हम पीडियल कहते हैं, पेरियोडोंटल लिगामेंट कहते हैं। ये ही हमारे दांत को हड्डी के साथ जोड़ के रखते हैं। जब क्या होता है कि कई बार मसूड़े का इन्फेक्शन लाइक प्लाक, कैलकुलस, स्टार्टर, ये क्या होते हैं कि जब हम इनको साफ़ नहीं करवाते हैं तो धीरे धीरे ये मसूड़े से ये जो बैक्टीरिया हैं ये क्या है, हड्डी में जाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे वहाँ से हड्डी को गलाना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि हमारी जो हड्डी नीचे चली जाती है, मसूड़े भी नीचे चले जाते हैं और हमारी जड़ दिखने लग जाती है। अब देखिए, जितनी उसकी पकड़, हड्डी नीचे गई है, मसूड़े नीचे गए हैं, तो उसकी पकड़ ऑटोमेटिकली ढीली पड़नी शुरू हो जाती है। अब ये किस हद तक दांत ढीले हो रहे हैं, किस हद तक हिल रहे हैं, अगर मैं सिंपली आपको बताएं तो हम इसे 3 ग्रेड में बांट देते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ये मतलब उसका ट्रीटमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग करते हैं कि दांत कितना हिल रहा है। या यदि आपकी ग्रेड 1 मोबिलिटी है, यानी कि आपको कभी पता ही नहीं लगा कि आपका दांत हिल रहा है और जैसे ही आप डेंटिस्ट के पास किसी कारण से जाते हैं, वो आपको बताते हैं कि ये आपका दांत हिल रहा है थोड़ा बहुत, तो ऐसे में हम देखते हैं कि उसके ऊपर जो प्लाक, कैलकुलस वगैरह जमा हुआ होता है उसको हम साफ़ करके और सिंपल स्केलिंग करके ही आपके मोबिलिटी को कम किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कुछ खाते हैं तो हमें लगता है कि दांत हमारा हिल रहा है और थोड़ा बहुत हमें महसूस होता है कि दांत हिल रहा है जब हम कुछ चबाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि थोड़े दांत को प्रॉपर साफ़ करके, यानी कि उसकी स्केलिंग करके उसके ऊपर जो प्लाक, कैलकुलस वगैरह जमा हुआ होता है उसको हटा देते हैं। और कई बार हमें देखना वो कितना नीचे गया है, रूट के ऊपर कितना हमारी बोन लॉस, कहाँ तक की हड्डी में इन्फेक्शन है, यानी कि उसको साफ़ करते हैं, जिसे रूट प्लेनिंग कहते हैं, क्यूरेटास करते हैं। और उसके बाद वहाँ क्यूरेटास करके फिर पेशेंट को मेडिकेशन दे के भेज देते हैं और इससे और कुछ मसाज वगैरह देते हैं, जिससे कि पेशेंट की मोबिलिटी कम हो जाती है, या धीरे धीरे अगर वो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, अगर वो फॉलो करता है तो धीरे धीरे उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि दांत बहुत ज़्यादा हिलने लग जाते हैं, ग्रेड 3, ऐसा लगता है कि हमें खुद को भी महसूस होते हैं और जैसे ही हम हाथ लगाएंगे वो बाहर
बाहर आ जाएगा। उस कंडीशन में अगर बहुत सारे दांत अगर इस कंडीशन में हैं तो उसके लिए हमें क्या, सबसे पहले हम एक्सरे करते हैं। एक्सरे करके हम देखते हैं कि बोन लॉस कितना है। उसके बाद अगर वहाँ पे कोई प्लाक कैलकुलस वगैरह जमा है तो उसको हटाएंगे। उसके बाद उसकी रूट प्लेनिंग करके क्यूरेटास करके वहाँ पर जो मसूड़ों को कट करके वहाँ पर हड्डी में बोन ग्राफ्ट डाल के उसको मसूड़ों को वापस उनकी जगह के ऊपर सिल देते हैं जहाँ तक रूट होती है। तो इसको हम फ्लैप सर्जरी कहते हैं। और फ्लैप सर्जरी के बाद वहाँ पर हम स्प्लिंट दे देते हैं। स्प्लिंट क्या होता है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि एक तार से जो आसपास के जो मजबूत दांत हैं, हिलते हुए दांत को उस तार के सहायता से एक सपोर्ट दे दिया जाता है ताकि जो उस पर दबाव पड़े, जो ओक्लूजल फोर्स पड़ेगा वो डिवाइड हो जाए मजबूत दांतों के साथ, उस पर अकेले पे इतना प्रेशर ना पड़े। तो देखिए अब हमें कब पता चलेगा कि अभी हमारे स्प्लिंट होने हैं या क्यूरेटास होना है, रूट प्लेनिंग होनी है। तो देखिए ये तो आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाके ही पता लगेगा। वो एक्सरे में देखेंगे कि आपका बोन लॉस यानी कि हड्डी कहाँ तक ख़राब हुई है, उसके बाद ही वो ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसमें कितना खर्चा आएगा। देखिए खर्च अगर आपकी मोबिलिटी कम है, सिंपल स्केलिंग या रूट प्लानिंग ही करनी पड़ रही है तो उसमें आपका मान के चलिए 2 से 4 हज़ार तक का खर्चा आता है। और अगर दूसरा है कि अगर आपको स्प्लिंट करवाना पड़ रहा है तो उसके लिए मान के चलिए आपको 5 से 8 हज़ार तक का खर्चा आएगा। अगर आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन बहुत ज़्यादा है और आपको फ्लैप सर्जरी करवानी पड़ रही है, उसके बाद स्प्लिंट करवाना पड़ रहा है, तो मान के चलिए आपको खर्चा 15 से 20 हज़ार तक आपका खर्चा हो जाएगा। ये खर्चा देखिए जो कॉस्ट है ट्रीटमेंट का, ये डॉक्टर के एक्सपीरियंस और आप किस जगह से हैं उस पर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर यानी कि टबैको। कई बार देखते हैं कि जो पेशेंट्स टबैको च्यूइंग करते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो जिस जगह पे वो तंबाकू रखते हैं उस जगह पे वहाँ पर पहले मसूड़ा वहाँ से ख़राब हो जाता है और धीरे धीरे मसूड़े के थ्रू वो हड्डी में भी पहुँच जाता है और वो भी एक मेन कारण है दांत के हिलने का। देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले उसकी सफाई करेंगे और पेशेंट को जो अपनी उसकी हैबिट है तंबाकू खाने की उसको क्विट करने को कहेंगे ताकि और ज़्यादा बोन डिस्ट्रक्शन ना हो। अगर हड्डी बहुत ज़्यादा गल गई है तो वहाँ पर बोन ग्राफ्ट डाल के वापस से फ्लैप रेज करके हम वहाँ पे स्प्लिंट दे सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डायबिटीज़। जो शुगर और डायबिटिक के पेशेंट होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म ऐसा होता है कि वहाँ पे उन्हें मसूड़ों का इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उन पे प्लाक कैलकुलस बहुत जल्दी जमना शुरू हो जाता है। अगर वो हार्ड कैलकुलस वहाँ जमा रहेगा तो धीरे धीरे वो इन्फेक्शन बोन में जाएगा और उनमें भी दांत हिलने की दिक्कत आ जाती है। तो ऐसे पेशेंटों को रूटीन में अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए और रूटीन में डेंटिस्ट के पास जाके अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन रखने के टिप्स लेते रहने चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्रेगनेंसी। कई बार हम देखते हैं जो फीमेल पेशेंट्स हैं प्रेगनेंसी में वो कहती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दांत हिलने लग गए हैं, मुझे मसूड़ों से खून भी आने लग गया है और डेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा उनको महसूस होने लग जाती हैं। तो देखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि फीमेल बॉडी के अंदर बहुत से चेंजेस आते हैं। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि फ़ीमेल बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से कई बार ओरल इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उन पे प्लाक कैलकुलस बहुत ज़्यादा उनका जमा होने लग जाता है और उन्हें फिर ब्लीडिंग गम्स और थोड़े थोड़े दांत हिलने लगने लग जाता है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं। जैसे ही प्रेगनेंसी
ख़त्म होगी तो ये आपको फिर से ठीक हो जाएंगी। पर ये चीज़ें आपको ना हो, आप एक बार प्रेगनेंसी में अपने डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाएं। अगर आपको सफाई या स्केलिंग की नीड है तो वो भी ज़रूर कराएं। नेक्स्ट चीज़, कई बार ऐसा होता है कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई चोट लग जाए, बच्चा खेलते खेलते गिर जाए तो क्या होता है उसमें भी दांत हिलने की दिक्कत आ जाती है। देखिए, अगर चोट लगने या गिरने पर सिर्फ अगर आपकी अंदर की जड़ जो है, रूट जो है जिस दांत की, अगर वो सही है तो हम उसको वापस मजबूत बना सकते हैं अगर उसकी जड़ सही है तो। देखिए, इसके लिए आपको एक बार डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा और अगर आपकी वो एक्सरे में देखेंगे कि अगर अंदर की जड़ सही है, अगर फिर भी दांत थोड़ा बहुत हिल रहा है तो वहाँ पे स्प्लिंट देकर उस दांत को मजबूत किया जा सकता है, उसका हिलना बंद किया जा सकता है। और डेंटल कोई भी टूथ कैविटी है, टूथ कैविटी मीन्स जैसे कि आपके दांत में किसी दांत में सड़न है, किसी दांत में जब सड़न हो जाती है तो ये देखिए, किसी दांत में अगर सड़न है तो उसके थ्रू इन्फेक्शन धीरे धीरे दांत की नसों तक पहुंचकर नीचे हड्डी में चला जाता है और दांत की जो नसों के थ्रू जो हमारी रूट्स के आसपास इन्फेक्शन जमा हो जाता है और वो दांत हमें थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है। और ऐसे जब हम कुछ खाते हैं तो हमें पेन होता है और ऐसा महसूस होता है कि वो हिल रहा है। तो देखिए, सबसे पहले जब आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे वो इसका एक्सरे करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी रूट कैनाल होने वाली है तो प्लीज़ उसका रूट कैनाल करेंगे और उसके बाद उसको प्रॉपर क्लीन करके इन्फेक्शन वहाँ से पूरा ख़त्म करके उसके ऊपर कैपिंग कर दी जाती है, जिससे भी वो दांत हिलना बंद हो जाता है। तो आपको मेरी इस वीडियो से समझ आ गया होगा कि दांत क्यों हिलने लग जाते हैं, क्या उसका ट्रीटमेंट है और कितना उसमें खर्चा आएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपकी वीडियो से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन।